नमस्कार, नेक्स्ट नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस कदम से देश के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति का पद अब दोनों ही रिक्त हो गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इन महत्वपूर्ण पदों को जल्द से जल्द भरना आवश्यक है, ताकि देश की संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद की संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान यह स्पष्ट कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनके पद को भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। ये चुनाव रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर संपन्न हो जाना अनिवार्य है। जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करना पड़ता है। खास तौर पर राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके दायित्वों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। यदि किसी कारणवश उपसभापति भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति की ओर से प्राधिकृत राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य यह जिम्मेदारी निभा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि संसद के उच्च सदन की कार्रवाई बिना किसी बाधा के चलती रहे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम अंतरिम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रमुखता से सामने आ रहा है। वे सितंबर 2020 से इस पद पर कार्यरत हैं और सदन के संचालन का अच्छा अनुभव रखते हैं। ऐसी प्रबल संभावना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें ही अंतरिम उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपेंगी, जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। हालांकि राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को यह दायित्व सौंपने का भी अधिकार है। इस अंतरिम अवधि के दौरान हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के संचालन के साथ साथ उपराष्ट्रपति के रूप में प्रदत्त अन्य सभी दायित्वों का निर्वहन करना होगा। यह एक अस्थायी नियुक्ति होगी जो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होने तक यानी अधिकतम 6 महीने के लिए होगी। नए उपराष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद हरिवंश नारायण सिंह अपने मूल पद यानी कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में बहाल हो जाएंगे। आपको अगर हरिवंश नारायण सिंह के बारे में बताएं, उनका इतिहास बताएं कि वो कौन है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हरिवंश नारायण सिंह जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एक प्रमुख नेता हैं और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ था। उन्होंने अपने करियर में टाइम्स ऑफ इंडिया, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, रविवार पत्रिका और प्रतिष्ठित दैनिक प्रभात अखबार जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम किया है। आपको बता दें, हरिवंश नारायण सिंह जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से गहरे प्रभावित रहे हैं और छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। जेडीयू ने उन्हें 2014 में पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया था और उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें 2020 में फिर से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। उनका वर्तमान राज्यसभा कार्यकाल 2026 तक का है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और हरिवंश नारायण सिंह के संभावित अंतरिम उपराष्ट्रपति बनने की यह खबर भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या हरिवंश नारायण सिंह को ही उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य नाम पर मुहर लगाई जाएगी। देखने वाली बात होगी। हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अचानक जो इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का, उसके बाद नया उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।